श्री देवनारायण भगवान की जय। इस प्रकार भाट जी भोणा जी के समझाने पर नहीं रुकते हैं। जब नहीं रुकते हैं तो भोणा जी भाट जी को साथ ले जाते हैं। उधर भाट जी और भोणा जी जब बात कर रहे थे उड़दी के बाजार में, तो ये सारी खबर किसी जासूस ने राणा जी की राण में जाकर के राणा जी को बता दी और राणा जी से कहा कि अब राणा जी ये भोणा आपके काम का नहीं है और ये भाट के साथ में गढ़गोटा जाएगा और आपके सामने आकर के युद्ध करेगा। इसलिए आज मौका है इसको मरवाने का और आज के बाद में ये गढ़गोटा में पहुंच गया तो ये मरेगा भी नहीं और ये कल आपका दुश्मन होगा। इस तरीके से वो बताता है सारी बात। जाके राणा के सारी बात जच जाती है कि सही बात है, अब भोणा बगड़ावतों की तरफ रुझान हो गया और ये एक दिन जाएगा और वहां जाने के बाद में भोणा हम पे भारी पड़ेगा, इसलिए भोणा को आज ही मरवा देते हैं। तो बाबा भाट जी और भोणा जी बातचीत कर ही रहे थे कि राणा ने एक हाथी को भारी मात्रा में शराब पिला करके उड़दी के बाजार में भोणा जी की तरफ छोड़ दिया। उधर भाट जी और भोणा जी महलों की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे बात करते करते। सामने से मदमस्त हाथी आता दिखाई देता है तो भाट जी समझ जाते हैं कि भोणा जी तेरे साथ धोखा हो गया है और राण के राजा ने हमको मरवाने के लिए ये हाथी छोड़ दिया है और ये हाथी नशे में पागल है। इस हाथी को तू जान से मार दे, नहीं तो ये हाथी हमको जान से मार देगा। और भोणा जी कहते हैं कि बाबा भाट जी, मैं हाथी को क्यों मारूं, हाथी तो गणेश का अवतार है और मैं बगैर किसी गलती के नहीं मारता और ये इसने कोई गलती नहीं की, इसने दारू पिलाई है तो राणा ने पिलाई है और मैं निर्दोष हाथी को मारूंगा तो मेरे को स्वर्ग में भी जगह नहीं मिलेगी। भोणा जी हाथी को मारने के लिए मना करते हैं। उधर भाट जी के हाथी नजदीक आता जा रहा है और भोणा से कहते हैं, भाट जी बिरदावली गाने लग जाते हैं और कहते हैं, बगड़ावतों का मारावत का छोरा, भोणा हाथी को मार ले गढ़गोटा में, तेरा भाई बस गए, अब तेरे को यहाँ रहने की कोई चिंता नहीं है। और ऐसे हाथी तो बगड़ावतों ने, तेरे बापों ने इतने मारे जो खारी नदी के किनारे आज भी उनके सिर गुड़कते, उनके सिरों की हड्डियां गुड़ती हुई डोलती हैं और तू एक हाथी से डर गया। और इतनी बात कहते ही भोणा को गुस्सा आ गया। भोणा जी उछल के हाथी के दोनों दांतों पर खड़े हो जाते हैं और सामने उसके सिर में अपनी भाला रोप देते हैं और वो भाला गले तक पहुंच जाता है और पीछे वाले पैरों पर हाथी बैठ जाता है और सामने से हाथी खड़ा हो जाता है। भोणा जी से भाट जी कहते हैं, भोणा अभी भी ये हाथी नहीं मरा है और इसकी तो गर्दन काट ले। भोणा जी संभल करके अपनी तलवार खींचते हैं और तलवार से हाथी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और सिर उड़दी के बाजार में ऐसे गुड़ता है जैसे नौबत गुड़क रही हो। इस प्रकार दोनों वहां से हाथी को मार करके और राणा के महल की तरफ चलते हैं और राणा के दरबार में आके देखते हैं तो राणा और पीलोदा का जो खुमार था वो भी राजा हुआ करता था, वो और दरबार जुड़ा हुआ बैठा है और दरबार में भोणा जी और भाट जी पहुंच जाते हैं। तो वो जब हाथी को मार रहे थे तो वो देख रहे थे कि हाथी को किस प्रकार भोणा ने मारा है और भोणा वीर का दरबार में जाते ही सारे वहां के बैठे हुए वीर भोणा जी से शर्मा जाते हैं, सारा ही दरबार शर्मा जाता है। और जब सारा दरबार शर्मा जाता है तो भोणा जी से भाट जी कहते हैं, भोणा तू मेरे को साथ लेकर के नहीं आ रहा था, अब मैं बताऊं मेरे साथ आने का जो मैंने देखा है वो मेरे से देखा नहीं जा रहा है, मेरी आंखों में गुस्सा भरता जा रहा है। भोणा तेरे बाप सवाई भोज जो बगड़ाओ सवाई भोज जिस प्याले में दारू पीते थे उस प्याले की तो राणा ने पीक दान बना रखा है और उस प्याले में राणा थूक रहा है, ये भोणा मेरे से देखा नहीं जा रहा है। और जिस जादम पर चौबीसों भाई बगड़ावत बैठ करके आपस में बातें चीतें करते थे, हंसते थे और गढ़गोठा का राज करते थे, उस जाजम को बिछा रखी है जिस पर आज पीलो दे के खुमार बैठे हैं और ऐसी नीच जाति उस जादम पे बैठी हुई है जिस पर बगड़ावत बैठा करते थे। भोणा मेरे से ये सब देखा नहीं जा रहा है और अब मैं इससे ज्यादा और देखूंगा तो मेरे को और ज्यादा गुस्सा आएगा। इस प्रकार भोणा जी से भाट जी कहते हैं। भाट जी भोणा जी से बात कर रहे थे जब राणा और पीलोदे के कुमारों के आंखों से बातचीत हो गई कि आज भोणा जी के साथ में भाट आ गया और ये कुछ कले करा के छोड़ेगा, ये भाट बहुत बुद्धिमान है
और इतनी बात आपस में आंखों आंखों में राणा के और पीलदे के कुमारों की हो गई। और उधर भाट जी ने बोना जी को कह दिया कि कुमार जैसी नीची जात मेरे तो वो 24 भाइयों की जादन पे बैठी है। इतनी देर में बोना जी को गुस्सा आता है, अपनी पैरों की जूती खेल खोल करके पीलोदे के कुमारों के जोर जोर से सबके सिरों पर मारते हैं। उनकी कलंगी और उनके जो मुकुट थे वो इस प्रकार गिरते हैं जमीन पर जैसे ओस के महीने में पेड़ों से ओस गिरती है। और राणा जी के दरबार में जूतियां चलाता है बोना, और बोना जी की जूतियां खा करके कुमार भाग जाते हैं। राणा जी दरबार छोड़ करके रानी के महल में भाग जाते हैं, और पीलोदो के कुमार महल से निकल कर आपके पीलोदा भाग जाते हैं। और इस प्रकार वहाँ दरबार को बोना जी खाली कर देते हैं। बोना जी सारे दरबार को खाली कर देते हैं और बाबा भाट जी से कहते हैं कि बाबा भाट जी, अब आप मेरे को यहाँ कुछ दिन और रुकने दो, मैं यहाँ से बहुत कुछ करके यहाँ से रवाना होऊंगा, ऐसे यहाँ से नहीं जाऊंगा। आप बाला देव जी को मेरा लिखा हुआ पत्र दे देना, और मैं अब पुष्कर के मेले में जाऊंगा, क्योंकि पुष्कर के मेले में हमारी चौकी लगती है और उसका मैं हमेशा सरदार रहता हूँ, इसलिए मैं अब पुष्कर के मेले में जाऊंगा और वहाँ मैं बहुत कुछ करूंगा, और वहीं आकर के मेरे को बाला देव जी मिल जाएंगे। इस प्रकार का पत्र के लिए भाट जी से बोना जी कहते हैं। भाट जी कहते हैं कि भाई, जब तू पुष्कर के मेले में जाएगा ही तो मेरे को बाला देव जी को पत्र दे करके क्यों भेजता है, क्योंकि मेरे को भी 12 वर्ष हो गई पुष्कर के मेले में गए हुए, और वहाँ भी बगड़ावतों ने पैड़ियां बनवाई थी। मैं भी बगड़ावतों की पैड़ियों पर बैठ करके अपने हाथ धो लूंगा, अपने बुढ़ापे के शरीर को नहा करके आ जाऊंगा, और तेरे साथ मेरे को ले चल पुष्कर के मेले में। मैं अभी नहीं जाऊंगा बाला देव जी के पास में। तो बोना जी भाट जी से कहते हैं कि भाट जी, बहुत बड़ा मेला भरता है पुष्कर का, और आप उसमें मत जाओ, क्योंकि आप कोई वहाँ भी ऐसी कोई बात कर दोगे जो मेरे से सहन नहीं होगी, और वहाँ भी कोई लड़ाई हो जाएगी। मेरे को पुष्कर के मेले के बाद में बाला देव जी से मिलना है और मैं आ जाऊंगा, आप चलो। भाट जी नहीं मानते हैं और बोना जी के साथ में जाने को तैयार हो जाते हैं, और महारावत का बूढ़ा बोर घोड़ी को तैयार करके बोना जी बैठ करके और मेले में जाने के लिए, पुष्कर के मेले में, पशु मेले में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भाट जी नहीं मानते हैं, भाट जी को समझाते हैं, भाट जी आप मत कुछ बोलोगे। भाट जी कहते हैं कि सच तो बोलूंगा, सच बोलता हुआ तो रुकूंगा नहीं और फालतू की बात करूंगा नहीं, अगर सच बोलते हुए लड़ाई होती है तो होने दे। इस प्रकार भाट जी उसके साथ में घोड़ी पे बैठ करके, और वहां से दोनों घोड़ियों पे बैठ करके रवाना होते हैं। और रास्ते में बोना जी से कहते हैं भाट जी की, इस धरती को प्रणाम कर बोना, ये धरती मंगल देव की माँ है, ये जीवते को तो प्यार करती है और मरने के बाद उल्टा बुला लेती है। और इस पुष्कर के मेले में गुजरों को हमेशा ही भोजा जी याद करते रहते हैं, और पुष्कर के मेले में 60 वर्ष तक भोजा जी हर गुजर का आने की आस करते हैं। ऐसी पुष्कर के बारे में गाथाएं गाते गाते पहुंच जाते हैं पुष्कर के मेले में, और शिव जी की छतरी के पास में ही अपना डेरा डाल लेते हैं। और छोचू भाट, क्योंकि छोचू भाट तो बोना जी को लेने गया था, और बोना जी जब छोचू भाट को मिल गए तो छोचू भाट का तो एक ही काम था कि बगड़ावतों के दुश्मनों का सत्यानाश करवाना। छोचू भाट डेरे में से निकल करके और मेले में घूमने लग जाते हैं, और मेले में उनको मिल जाते हैं पीलोदा के और कुमार बाबा भाट जी आपस में मेले में मिल जाते हैं। बाबा कुमारों से बात नहीं करके और कुमारों के जो भाट था उसको ढूंढते हैं, और कुमारों के भाट का नाम था गांगल्या। गांगल्या भाट से छोचू भाट जी आपस में बातचीत करते हैं। गांगल्या भाट से छोचू भाट जी बात करते हैं कि भाई गांगल्या, तेरे धनी पीलोदा के कुमार इस मेले में आए नहीं है शायद, क्योंकि महरावत के बेटा बोना ने उसके राणा के दरबार में जूतियों से मारा था, इसलिए वो शर्म के मारे इस मेले में शायद नहीं आए, और तू अकेला यहाँ क्या कर रहा है। छोचू भाट की बातें सुन करके गांगल्या भाट को भी रोष आ गया, और गांगल्या कहता है कि क्यों नहीं आएंगे छोचू भाट जी, मेरे कुमार भी इस मेले में आएंगे,
तो छोचू बाट कहते हैं भाई बहुत भीड़ है, मैं बूढ़ा आदमी, मेरे को दिखाई नहीं दिए। अगर तेरे पीलोदा के कुमार इस मेले में गलती से आ जाएं, पहली बात तो वो डर के मारे आएंगे नहीं क्योंकि यहाँ भौना आ गया। अगर वो आ जाएं तो मेरे को ज़रूर बता देना, और उनके आते ही मैं उनको ऐसा पिटवाऊँगा जैसे सिंह की शिकार करता है भौना जी, इस तरीके से मैं उसकी भी की बार शिकार करवाऊँगा। गांगला भाट से इस प्रकार छोचू भाट जी कहते हैं, क्योंकि छोचू भाट के पीलोदा के कुमारों से क्या चिढ़ थी कि जब बगड़ावतों के गढ़गोटा में लूट मची थी तो मंगला जय मंगला हाथी जो थे पीलोदा के कुमार लूट के ले गए थे, और जय मंगला हाथी को छुड़ाना चाहते थे भाट जी, और जय मंगला हाथी को छुड़ाने के लिए कुमारों से युद्ध करना पड़ता था। तो भाट जी दिमाग घुमाते हैं और गांगल्या भाट को बांस पे चढ़ाते हैं और गांगल्या भाट से कहते हैं कि तेरे जो राजा हैं पीलोदे के कुमार हैं वो अब पुष्कर के मेले में नहीं आएंगे, और आएंगे तो मेरा भौना उसको शेर के शिकार की तरह मार देगा। तो गांगल्या भाट कहता है कि भाट जी ज़्यादा परेशान मत हो, मेरे मालिकों को मैं नहाता धोता और श्रृंगार करते हुए छोड़ के आया हूँ, थोड़ी बहुत देर में वो रवाना होने वाले ही हैं। तो गांगल्या भाट से छोचू भाट जी फिर कहते हैं कि गांगल्या उनको बोल देना अगर वो आते भी हैं तो जय मंगला हाथी को साथ लेकर के नहीं आए, और जय मंगला हाथी को साथ लेकर के आएंगे तो वो हाथी लूटेगा, ये मैं तेरे से पक्की कह देता हूँ, और भौना इनको तो मारेगा और हाथी को छुड़ा के ले जाएगा क्योंकि हाथी बगड़ावतों का है। इस तरीके से गांगल्या भाट को छोचू भाट जी फिर बांस पर चढ़ा देते हैं। गांगल्या भाट वहाँ से रवाना होकर के और भाट जी के थोड़ा सा दूर हट करके कहता है कि पीलोदा के कुमारों को आप क्या समझते हो, तुम्हारे राण के राजा के टक्कर देने वाला है, और राण के राजा का पाला हुआ पिल्ला है ये हमारे पीलोदे के कुमारों का क्या करेगा। भौना जी की इस तरह की बातें सुन करके छोचू भाट और गांगल्या को थोड़ा सा उकसाते हैं, और गांगल्या वहाँ से रवाना होकर के पीलोदे के कुमारों के पास पहुँच जाता है। गांगल्या कुमार दौड़ा गुस्से में भागता हुआ आता है और पीलोदा के कुमार राजाओं से आकर के बोलता है कि मारे मालिकों मेरे धनियों, आप यहाँ से रवाना नहीं हुए वो ही बहुत अच्छा हुआ, और आप पुष्कर के मेले में मत जाओ क्योंकि आपसे लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ भौना तैयार बैठा है, और वो जाते तुमको जान से मार देगा, और तुम जय मंगला हाथी को तो बिल्कुल ही मत ले जाना, नहीं तो वो जाते तुमसे जय मंगला हाथी छीन लेगा, क्योंकि उनके साथ में छोचू भाट है, और छोचू भाट जो चुभती हुई कहता है वो मेरे से भी सहन नहीं होती है, इसलिए आप जो है पुष्कर के मेले में मत जाना, और अगर जाओ तो जय मंगला हाथी को मत ले जाना। इस तरीके से गांगल्या भाट जो कुमारों का भाट था वो आकर के रणजीत कुमार को ये बात बता देता है। रणजीत को इस बात का गुस्सा आता है कि उसकी इतनी हिम्मत होगी खांडे राव की, राणा ने पाला है उसको और वो हमसे हाथी छीन लेगा। फिर भी रणधीर कुमार एक जिसको सूझती थी, जिसको आगे की दिखती थी, उसको बुला के पूछते हैं कि भाई हमारा मुहूर्त कैसा रहेगा, हम मेले में जय मंगला हाथी को लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आएंगी। तो वो विचार करके बताता है कि आप अगर जय मंगला को लेकर के वहाँ जाओगे तो जय मंगला हाथी खुल जाएगा और मेले में गुम हो जाएगा। इस तरीके की बात उसको बताता है कुमार को, और कुमार उस बात को सुनकर के रणजीत कुमार कहता है सेना से कि भाई सैनिकों तैयार हो जाओ, और जो गढ़गोटा का रास्ता जाता है उसमें जा कर के और गुजर के छोरे को पकड़ के यहाँ मेरे पास लेकर के आओ, मैं देखता हूँ कि वो कैसे जय मंगले हाथी को छीन लेता है, और उससे यहाँ ला कर के पीलोदा में चक्की पिसवाएंगे और उसका हमारे घोड़ों का दाना उससे दड़वाएंगे। इस तरीके की गुस्सा खा करके सैनिकों को तैयार करता है रणजीत कुमार। इस प्रकार रणजीत कुमार अपनी सेना को तैयार करता है और कुमारियों से कहता है कि कुमार रानियों, इस जय मंगला हाथी का आज श्रृंगार करो और इसका पूजन करो। बगड़ावतों का भौना ऐसे कहता बताया कि इस हाथी को हम छीन के ले जाएंगे, हो सकता है दोबारा को तुमको ये हाथी पूजन करने के लिए नहीं मिले। इस तरह की मजाक करता है और जय मंगला हाथी को सजवाता है और अपनी सेना को साथ लेकर के रणजीत कुमार पीलोदा का रवाना होकर के पुष्कर के
मेले में पहुंच जाता है और उसके एक ही दिमाग में थी जाते ही बौने को पकड़ के बांध लेना और उससे वापस ला करके पिलोदा में चक्की पिसवाना, घोड़ाओं की दाढ़ दड़वाएंगे। इस तरीके से कुमार रवाना होकर के और पुष्कर के मेले में पहुंच जाते हैं और पुष्कर के मेले में जैसे ही पहुंचते हैं, गांगला कुमार छोचू बाट को देख करके छोचू बाट के सामने अपने कुमारों की कीर्ता गाता है और कैसे गाता है कि वह वारे मारा धनी रुणसी भुणसी, आप बड़ बोझा की भुजा उपाड़ने वाले हो और देख लो इस सवाई भोज के बाट को। ये कहता है कि पिलोदे के कुमार मारे जाएंगे और जय मंगला हाथी को लेकर के मत आना। इस प्रकार छोचू बाट से कहता है गांगला बाट की मेरे मालिक पिलोदे के कुमार छोचू बाट देख ले, जय मंगले हाथी को सजा दजा करके लेके आए हैं और अभी देख लेना खेत में दलीचा हला खेत में जा कर के और वहाँ ये डेरा डालेंगे और अगर तेरे को ले जा सकता है तो बोना से जाके कह दे और हाथी को लूट के ले जाए, नहीं तो थोड़ी देर बाद वो आएंगे और बोर घोड़ी को भी लूटेंगे और तेरे को भी मारेंगे, तेरे भोणा जी को भी मारेंगे। इस प्रकार गांगले बाट के और छोचू बाट के बातचीत होती है पुष्कर की तीर पर और कुमार डेरा डाल देते हैं पुष्कर के मेले में। भोणा जी को बाट जी किस तरीके से जय मंगला हाथी के लिए कुमारों के और भोणा जी के युद्ध होता है वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। जय देवनारायण।